जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है, और आज की आराधना में हम आए हैं, ये उसके अनुग्रह है। हम उस अनुग्रह के लिए प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्थानों में सुरक्षित होंगे और प्रभु की दया दृष्टि आप पर बनी हुई है। आइए इस आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले आइए हम एक गीत गाएंगे जिसका बोल है यहोवा चरवाहा मेरा। यह गीत बहुत पुरानी गीत है और हम सब इसे जानते हैं, तो आइए हम इसको मिल करके गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता हुआ है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता हुआ है। सिर पर वह तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता हुआ है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी, आनंदित
घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और जब जब हम प्रति रविवार आराधना करते हैं, हम निरंतर इस बात को स्मरण रखते हैं कि परमेश्वर ने हम पर कितना बड़ा अनुग्रह किया है कि न केवल हम जीवितों के भूमि पर पाए जाते हैं, बल्कि वह हमें इस अवसर देता, एक ऐसे संबंध में रखा है जिसमें हम उसकी आराधना निरंतर कर सकते हैं, जिसमें हम उसके पास आ सकते हैं। और आज भी यह मौका है और आज फिर से हमको यह समय मिला है कि हम लोग उसकी उपस्थिति में आए। ना जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उपस्थिति को समझने के लिए और उपस्थिति का आनंद लेने के लिए हमें उसकी वचन की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही उसने अपने आप को प्रकट किया है। ना पिछले हफ्तों से यदि आप हमारे संदेशों को सुनते आ रहे हैं जो YouTube पर है, तो आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि हम परमेश्वर के गुण पर ध्यान दे रहे हैं। हमने आरंभ किया था कि परमेश्वर के अनुग्रह को हमने ध्यान दिया, उसकी पवित्रता, उसके न्याय और उसके सार्वभौमिकता के बारे में ध्यान दिया था। आज भी हम परमेश्वर के गुण पर अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे। न परमेश्वर के गुण पर अपना ध्यान को केंद्रित करने का उद्देश्य यह है कि न केवल उससे हम परमेश्वर को बेहतर समझेंगे कि हमारा स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम किस प्रकार का, क्या गुण रखता है, वो किस प्रकार का है, उसका सोच विचार कैसा है, बल्कि उससे हम अपने आप को जान पाते हैं। जितना हम परमेश्वर के गुण को जानते हैं उतना ही हम अपने आप को देखते हैं, क्योंकि उसका वचन आईना है जो हमें हमारे गुणों को दिखाता है, हमारे अपने कमियों को, हमारे अपने पापों को दिखाता है, ताकि हम उससे पश्चाताप करें, उस पर विश्वास और अधिक कर सके, हमारा विश्वास और मजबूत हो सके और हमारा जो पवित्रकरण का जो चाल है, सैंक्टिफिकेशन का जो यात्रा है, उसमें हम बढ़ते जाएं। यदि हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं और हमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जाना है, तो अवश्य है कि हमारे उस जानने में हमें परमेश्वर के बारे में, वह कौन है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए और उसी से हमारा संबंध उससे गहरा होगा। आज का जो विषय है जिसे हम देखेंगे वह है परमेश्वर की धार्मिकता। ना परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर के कई बार हम अधिक चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हमको समझ नहीं आता कि इसको समझेंगे कैसे, या यदि हम कहेंगे कि हम भी परमेश्वर के समान धर्मी होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अपनी बढ़ाई और प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और मत्ती जैसे बहुत फेमस पद मत्ती 6:33 बताता है कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासी के जीवन का एक लक्ष्य परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते रहना है। परमेश्वर की धार्मिकता का खोज करने का माने है कि उसके धर्म के काम, उसकी धार्मिकता को जानना। इब्रानियों की भाषा में, इब्री भाषा में धार्मिकता को
माफ़ कीजिएगा, सादेक नाम से संबोधित किया गया, जिससे धार्मिकता शब्द आता है और जिसका माने सीधा, स्ट्रेट या बराबर या सही हो सकता है। सो धार्मिकता शब्द के साथ वो सारी विचार जुड़ी हुई हैं जो पवित्रता से संबंध रखता है, जो न्याय से संबंध रखता है, जिसमें कोई अधर्म नहीं होगा, जिसमें कोई पक्षपात नहीं होगा, जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगा और जो सब समय स्थिर है, या अंग्रेजी में जिसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, अर्थात वो समय के साथ बदलता नहीं है। ना परमेश्वर का यह गुण, जो धार्मिकता का यह गुण है, यह सब समय स्थिर है और यह सब समय इक्वल एंड करेक्ट, राइट है। इसका माने है कि वह बदलता नहीं है और वह सब समय सही है। ना जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो सादेक शब्द के लिए कई बार धर्म और धार्मिकता दोनों ही शब्द प्रयोग किया गया, जस्ट अंग्रेजी में एंड राइचियसनेस। इस कारण से हिंदी बाइबल में कई बार हम धार्मिकता शब्द के बदले में धर्म शब्द का भी प्रयोग होते हुए देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ धार्मिकता ही है ना। जब हम धार्मिकता शब्द को प्रयोग कर रहे हैं और जब हम मनुष्यों के साथ उसके संबंध को रखते हैं तो धार्मिकता शब्द सब समय वह नापदंड है, वह स्टैंडर्ड है जिससे हम अपने आप को नापते हैं कि यह धार्मिकता है और मैं उसके अनुपात में कहां पर हूं। परंतु परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की धार्मिकता का स्टैंडर्ड परमेश्वर से बाहर नहीं है, क्योंकि यदि हम धार्मिकता को परमेश्वर से बाहर समझेंगे कि यह एक अलग स्टैंडर्ड है जो परमेश्वर से ऊपर है, तब हमने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझा और धार्मिकता को परमेश्वर से ज्यादा ऊंचा ऊपर समझ लिया। यह समझ गलत है। धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता का गुण परमेश्वर का गुण है, वह उसके अंदर है, उससे बाहर नहीं है, इंट्रिंसिक है। और उसकी धार्मिकता को समझना के माने है स्वयं परमेश्वर को समझना है। यह वह गुण है जिसको हम परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। यदि हम धार्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं तो वह परमेश्वर की धार्मिकता होगी, और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात करने का माने है कि वह परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारे केस में हम बाइबल के परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। नाउ बाइबल में परमेश्वर ने अपने धार्मिकता को कई तरीकों से दिखाया है, और पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक हम उसके धार्मिकता के बारे में उसके बहुत से अनुभवों में मनुष्य के साथ चर्चा में हम देख सकते हैं। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक को खोलते हैं, और हम खोलेंगे उत्पत्ति के पुस्तक को और उसके 18 अध्याय में, तो वहाँ हम अब्राहम के साथ परमेश्वर की बातचीत को देखते हैं, जो हमको उत्पत्ति 16 अध्याय से 33 अध्याय में मिलता है। उत्पत्ति 18 अध्याय में 16वां पद में परमेश्वर यह निर्णय लेता है कि वह सदोम और गमोरा के पाप के बढ़ने के कारण से इन शहरों को भस्म कर देगा, और भस्म करने के समय में वह तय करता है कि वह उसको नाश कर देगा। सार्वभौमिक परमेश्वर और सर्वज्ञानी परमेश्वर होने के नाते परमेश्वर पहले से ही जानता है कि सदोम और गमोरा की स्थिति क्या है,
और वचन बताता है कि वहां के धर्मी लोग ने परमेश्वर को दुहाई दिया था और परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना था, इसलिए वो स्वयं उतरकर उसको चेक करने आता है। यह नहीं कि परमेश्वर जानता नहीं है या वो उसके बारे में, उसके पाप के बारे में पहचान नहीं रखता है, निश्चय। परंतु धर्मी लोगों का संभवतः लूत ने प्रार्थना किया होगा, क्योंकि जब हम पतरस की पत्री को पढ़ते हैं तो लूत को वहां धर्मी लूत कहा गया, तो उसकी प्रार्थना सुनी गई होगी। और परमेश्वर 18 अध्याय उत्पत्ति बताता है कि अब्राहम से मिलने आता है, और जब वो आगे बढ़ रहा है, मिल करके अब आगे चलने को आ रहा है, तो उसके परमेश्वर ये निर्णय लेता है कि ये बात वह अब्राहम से शेयर करेगा, जो 16वें पद में मिलता है। जब वो विदा होने को आया है तो वह सोच रहा, यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। तो परमेश्वर निर्णय लेता है कि इस जो वह कार्य करने जा रहा है उसके बारे में वह इब्राहिम से बात करेगा। लेकिन एक और बात हमको समझ में आता है वहां पर, जब हम 18 पद पढ़ते हैं तो वह इस बात को शेयर क्यों करता है। वहां लिखा है, इब्राहिम ने तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। 19 पद, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म या धार्मिकता और न्याय करते रहें। 19 पद यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर अब्राहम के साथ सदोम और गमोरा की स्थिति को इसलिए डिस्कस करना चाहता है ताकि वह अपनी धार्मिकता और अपने न्याय करने के तरीके को अब्राहम और उसके आगे की पीढ़ियों को सिखा सके, ताकि अब्राहम परमेश्वर के काम करने के तरीके से धार्मिकता को न्याय करना सीख सके और आगे जाकर के इस्राएल जिस तरह परमेश्वर धर्मी है, जिस तरह परमेश्वर अपने धार्मिकता के काम को पूरा करता है, इस्राएल एक राष्ट्र बन करके जब कनान देश में प्रवेश करेगा, जब दूसरों के बीच में रहेगा, तो वह भी इसी प्रकार की धार्मिकता को दिखा सके। यही उद्देश्य है और इस कारण से अब्राहम के साथ परमेश्वर का बातचीत होता है। हम जानते हैं कहानी कि आरंभ होता है, यदि 50 धर्मी लोग से आरंभ होते और घटते 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 यदि 10 धर्मी लोग उस देश में पाए जाएं तो भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा, यहोवा ये प्रतिज्ञा देता है। परंतु हम देखते हैं कहानी के अंत होते तक केवल लूत की पत्नी को लेकर के केवल 4 लोग ही उसमें से बाहर निकल पाते हैं। और इससे यहोवा ने अपने धार्मिकता को, अपने धर्म के काम को, जस्ट एंड राइचसनेस को अब्राहम के सामने रखा। और भी बहुत से अनुच्छेद हैं, पद हैं, हम कुछ कुछ बातों को केवल देखने की चेष्टा करेंगे ना। जब इस्राएल चुना गया और परमेश्वर ने उसको एक राष्ट्र बनाया, एक अलग करके एक जाति बनाया, तो वह अपनी धार्मिकता को अपने आज्ञाओं से प्रकट किया, उसके वचन से, कि इस्राएल के लिए परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। यह बात उनको परमेश्वर के आज्ञा से समझ में आता है। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसके 4 अध्याय और उसके 5 से हम 8 पद तक पढ़ेंगे।
5वां पद कहता है और मूसा लिख रहा है कि सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। 8वां पद, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्ममय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। मूसा ये कह रहा है कि परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम जो उसने इस इस्राएली जाति को दिया है, आज्ञाओं में दिया है, यह धर्ममय विधि है, यह धार्मिकता का नियम है, राइचस लॉ है। इसमें कोई पक्षपात, फेर बदलाव, हेर फेर नहीं है। धार्मिकता, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर का गुण धार्मिकता का है, उसके हर एक वचन मुंह से निकलने वाले वे धार्मिकता के हैं, उसकी इच्छाएं जो उसने अपने वचन में प्रकट किया है वो धार्मिकता का वचन है। इस कारण से इस्राएल के लिए ये जानना और समझना आवश्यक है कि परमेश्वर की विधि धार्मिकता की विधि है, और इस कारण से जो कुछ भी उसकी विधि में लिख दिया गया है, जो कुछ भी उसमें बता दिया गया है, वह उनके आवश्यकता के लिए पर्याप्त है और उसमें कोई बदलाव करने की दरकार नहीं है। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय के 29वें पद में 29 में हम पाते हैं, 29 में लिखा गया है, मुफ्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें, माफ कीजिएगा, हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। व्यवस्था की बातें धार्मिक बातें हैं, अटल बातें हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है और वह हमारे लिए पर्याप्त है। इस्राएलियों को परमेश्वर का व्यवस्था मिल गया और वह व्यवस्था अटल हो गया, उसमें कोई जोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसमें कुछ घटाया नहीं जाना चाहिए। और नए नियम में हम पढ़ते हैं आगे कि वह हमारे जानकारी के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे उल्हाना के लिए, हमारे प्रचार के लिए, हमारे रोज के जीवन के जीने के लिए पर्याप्त है। 2 तिमोथी 3 अध्याय का 14 से 17 पद। और परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को, अपनी इच्छा को इसी व्यवस्था के द्वारा वर्णन किया। आगे हम देखते हैं कि वह अपने धार्मिकता को अपने प्रतिज्ञाओं में दिखाता है कि उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी होने से यह मालूम चलता है कि वह एक धर्मी परमेश्वर है। नेहमिया उसका 9 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, नेहमिया उसके 9 अध्याय के 7 और 8 पद, वहां हम पढ़ते हैं, नेहमिया लिखता है, देखिए 9 अध्याय में
7 और 8 पद कि हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया। उसका नाम इब्राहिम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसमें वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानी, हित्ती, एमोरिया, परिजी, यबूसी, गिर्गाशी का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। आखिरी लाइन, क्योंकि तूने वह वचन पूरा भी किया कि इस्राएलियों को कनान देश में प्रवेश कराया, इस्राएलियों को प्रतिज्ञा का देश दिया और इन सारे जातियों के ऊपर काबू करने दिया। और उस वचन को पूरा करके तूने क्या किया? लिखा है, यह साबित किया कि तू धर्मी है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा अपने धार्मिकता का गुण को स्थापित करता है। आगे और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन 2 मुख्य और बातों को देखेंगे जो वो पुराने नियम में दिखाता है कि वो धार्मिकता है। वह है कि अपने न्याय को दिखाने के द्वारा, चाहे वो इस्राएल के विरोधी देश हो या स्वयं इस्राएल हो, परमेश्वर धार्मिकता में अपने न्याय को दिखाता है, अपने क्रोध को दिखाता है। जब इस्राएल के दुश्मन इस्राएल के विरोध करते हैं तो परमेश्वर अपना न्याय दिखाता है, लेकिन धार्मिकता में बहुत अच्छा उदाहरण हमको फिरौन के जीवन में देखने को मिलता है। जब हम निर्गमन में उसके 9 अध्याय के 27 पद को पढ़ते हैं, निर्गमन उसके 9 अध्याय और 27 पद, 9 अध्याय का 27 पद बोलता है माफ कीजिएगा, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। फिरौन अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। भजन का लेखक 96 में और उसके 13 पद में इस बात को ग्रहण करता है। ना ये तो इस्राएल के विरोधी देश है, मिस्रियों के बारे में था। इस्राएल का न्याय करते समय में भी हम इसी बात को देख सकते हैं। जब हम एजरा को पढ़ेंगे, एजरा के पुस्तक को और उसके 9 अध्याय के 15 पद में, तो वहां लिखता है, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, ये इस्राएली हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर की धार्मिकता के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उसकी धार्मिकता को कोई भी अपने दम से, अपने बल से पूरा नहीं कर पाया है। उसके स्टैंडर्ड को कोई भी पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए जब वो अपना न्याय देता है तो हर एक जाति के लोग, चाहे वो इस्राएली हो या गैर इस्राएली हो, चाहे वे यहोवा के जानने वाले हो या उसको नहीं जानने वाले हो, वे सब इस बात का स्वीकार करते हैं कि यहोवा परमेश्वर न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। उसके राज्य करने के तरीके में न्याय है, उसके राज्य करने में, उसके संचालन करने में कोई अन्याय नहीं है। वह
धार्मिकता में राज्य करता है। जब हम भजन संगीता उसके 45 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां भजन का लेखक लिखता है, साम 45 भजन 45 में कि 6 पद, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, जस्ट एंड राइचस, न्याय का है। उसका जो सिंहासन है जहां से वह राज्य करता है वह न्याय का है, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। और भजन का लेखक आगे बताता है कि न्याय करते समय जब वो दंड भी बरसाता है, भजन 11 अध्याय के 5वें पद में, उसमें भी न्याय है। यहोवा धर्मियों को परखता है, 5वां पद, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। जिस पर वह क्रोध बरसा रहा है, जिस पर वह क्रोध घृणा कर रहा है, उससे भी वह धार्मिक रीति से, राइचसनेस में, धार्मिकता में क्रोध बरसाता है, अन्यायी तरीके से क्रोध नहीं बरसाता। कई बार जब हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में सोच विचार करते हैं, हालांकि ये गुण अलग से ध्यान देने वाली बात है, गुण है, परंतु यहाँ ये जानना आवश्यक है कि परमेश्वर का क्रोध भावनाओं से, समय से और परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है कि आज परमेश्वर को लगा कि आज वो कम क्रोधित होगा, इस कारण से आज खाली आशीष ही बरसाता है, लेकिन कल मूड खराब था इसलिए केवल वो श्राप ही बरसाया है। वो मनुष्यों के समान नहीं है जो अपने भावनाओं के भावनाओं में रह करके अपने जीवन चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर का भावना निश्चित है, समय के से वह उस पर प्रभावित नहीं होता, समय उस पर प्रभाव नहीं डालता है और वह अपने गुण के अनुसार ही काम करता है। यह आगे हम देखेंगे, बहुत सांत्वना देने वाली बात है कि परमेश्वर का गुण समय के साथ नहीं बदलता है। हम मनुष्य समय के साथ बदलते हैं और कई बार हमारे गुण भी बदल सकते हैं, परंतु परमेश्वर का गुण नहीं बदलता। उसका न्याय सदा काल के लिए और सब समय और हर परिस्थिति में धार्मिकता का है। वह धर्म और न्याय को नहीं छोड़ता है। और भी बहुत सी बात है जो पुराने नियम में देख सकते हैं, परंतु चलिए हम नए नियम में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि ये धार्मिकता नए नियम में कैसा दिखता है। परमेश्वर की धार्मिकता नए नियम में यीशु मसीह में प्रकट होता है। इस कारण से यीशु मसीह की धार्मिकता का उस समय के व्यवस्था को सिखाने वाले शास्त्री, मानने वाले फरीसियों के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता था। पर यीशु मसीह की धार्मिकता को फरीसी और सदुकी कई बार अधार्मिकता सोचे, बल्कि उन्होंने, यूहन्ना में हम पढ़ेंगे उस पद को, कई बार उसको पापी भी घोषित कर दिया। यीशु मसीह सब समय फरीसी और शास्त्रियों से बातचीत करते समय यह स्मरण दिलाता है कि उनका जो व्यवस्था के बारे में, धार्मिकता के बारे में जो समझ है वह सही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के सेवकाई में हम बार बार उसको एक वाक्य को दोहराते हुए देखते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, परंतु
शब्द बहुत बार आता है। ये सुनते आए हो, ये पढ़ा होगा तुमने, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। और उस परंतु में यीशु मसीह अपने सुनने वालों को और हम जैसे पाठकों को निरंतर स्मरण दिला रहा है और हमको अपने सोच से बाहर निकलने को कह रहा है कि हम व्यवस्था की बातों को सही रीति से समझें। जो व्यवस्था उसने पुराने नियम में दिया है वही व्यवस्था नए नियम में चला आ रहा है, वही उपाय नए नियम में भी है। परंतु पुराने नियम से नए नियम में आते आते बहुत से बातों को लेकर के समझ सही नहीं रहा। इस कारण से फरीसी और सदूकी जो व्यवस्था के जानकार कहलाते थे, वे समझने लगे कि वे ही सही समझ रहे हैं। इसलिए अगर व्यवस्था को समझाने का यदि किसी को हक है, यदि यहोवा को किसी ने जाना है व्यवस्था से, तो वे फरीसी और सदूकी हैं। परंतु यह सच नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह निरंतर उनके समझ को चुनौती देता रहता है। जब हम बल्कि वो 5 अध्याय के 20 पद में बताता है कि कौन है ये जो धार्मिकता को समझ रहे हैं। वे फरीसी नहीं है, वे सदूकी नहीं है। 5 अध्याय का 20 पद बताता है कि धार्मिकता को समझने वाले कौन हैं। वे हैं जो धार्मिकता, 20वां पद, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। कितना अद्भुत बात कह दिया गया यहां पर। यीशु मसीह अपने शिष्यों से, भीड़ से कह रहा है, यह भीड़ जो सोचते आई है कि फरीसी और सदूकी ही लोग हैं जो धर्मी हैं, बल्कि फरीसी और सदूकी स्वयं अपने आप को धर्मी ही समझते थे। और लोग भी, यहूदी लोग भी समझते थे कि इनके समान और कोई धर्मी नहीं है। परंतु यीशु मसीह ने उनके समझ को पलटा दिया और एक नया एंगल ला दिया, जिसमें उनका सोच अब माइंड ब्लोइंग हो गया कि यह समझ नहीं आ रहा अब यीशु मसीह क्या कह रहा है। और वो आगे चल करके कह देता है कि इनके समान अगर तुम्हारी धार्मिकता है तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि इससे बढ़कर होना होगा। अर्थात जो स्टैंडर्ड फरीसी रख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमको सदूकी रख के दिखा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड धार्मिकता का है ही नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर इतना धार्मिकता को तैयार नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी धार्मिकता है ही नहीं कि वह अपने से परमेश्वर को प्रसन्न कर ले और अपने से स्वर्गराज में प्रवेश कर ले। फरीसी और सदूकी निरंतर इसी बात को सोच रहे हैं और सोचते यह हैं कि वे ही हैं जो धार्मिकता को बिल्कुल शब्द के बिंदी तक मानते आ रहे हैं। परंतु यह सच नहीं है। बल्कि कौन लोग यदि हम जानना चाहते हैं कि कौन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तो यीशु मसीह वहां खुलासा कर देता है 5 अध्याय के 3 से 12 पद में कि वे धन्य हुए हैं जो दीन हैं, जो शोक करते हैं, जो नम्र लोग हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो मन के शुद्ध हैं, जो मेल मिलाप करते हैं, जो शांति कराते हैं, जो विश्वास के कारण सताए भी जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग नहीं जो बाहर से धार्मिकता का काम करते हुए दिखाते हैं, जिसके बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह वहाँ कहता है 28 पद में कि इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों की धर्मी दिखाई देते हो,
परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय वाई, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते, धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के घातक के समान हो। सो तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपने सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। और यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से बाहरी दिखावा, धार्मिकता का बाहरी दिखावा स्वर्ग राज में प्रवेश करने के योग्य नहीं बनाता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से दिखावा करता है धार्मिकता का, जैसे ये फरीसी और शास्त्री कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने बड़े कड़े शब्द प्रयोग किए। उनके लिए उसने सांप और करैत के बच्चों शब्द प्रयोग किया, चिल्ड्रन ऑफ वाइपर्स। एक प्रचारक ने बहुत अच्छा बात किया कि हमारा पाप, हम पाप में जन्म होने के कारण से हम कई बार सोचते नहीं कि हम ऐसे पापी हैं। और विशेष रीति से जब हम बच्चों को देखते हैं तो हम सोचते ही नहीं कि हमारे बच्चे भी पाप में जन्मे हैं। एक प्रचारक ने कहा कि बच्चे आर वाइपर्स इन अ डाइपर। यह सच बात है। जितने भी कोमल हम क्यों ना दिखते हो, जितने भी हम बाहर से अच्छे क्यों ना दिखते हो, हम अधर्मी हैं, हम श्राप के संतान हैं, और इस कारण से हम अपने झूठी धार्मिकता के साथ कभी भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु झूठी धार्मिकता ही फरीसियों को यह ख्याल करने में, यह सोचने में उनको मजबूर करता है कि वे ही धर्मी है, और उन्होंने यीशु मसीह को पापी घोषित कर दिया। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 16 पद में, यूहन्ना 9 अध्याय का 16वां पद बताता है कि उन्होंने क्या कहा उसके बारे में। 16वां पद बताए, इस पर कई फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। और उन्होंने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता? सो उनमें फूट पड़ी। किसी ने उसको पापी मनुष्य कहा, किसी ने उसको कहा कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं। 24वां पद कहता है, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा कि हे परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। 25वां पद, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। सो फरीसियों ने परमेश्वर के पुत्र को पापी घोषित कर दिया। परंतु हम जानते हैं कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से धर्मी है, न्यायी है और निष्पाप मसीहा है। यशाया 53 अध्याय का 11 पद, यिर्मयाह 23 अध्याय का 5 पद उसको धर्मी घोषित करता है। वह यिर्मयाह 23 अध्याय का 5वां पद बताता है वह धर्मी डाली है।
और यीशु मसीह उस धार्मिकता को परिपूर्ण करने के लिए ही इस जगत में आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 15 पद इस बात को बताता है। 3 अध्याय का 15 पद, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। ना यूहन्ना के बीच के वार्तालाप है। जब यूहन्ना के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो उसके पास क्यों आया है, वो उसके योग्य नहीं है बपतिस्मा देने के लिए। तब यीशु मसीह कहता है कि वो काम इसलिए पूरा होना चाहिए ताकि ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह अपने धार्मिकता को जो वो हमारे बीच में देता है, अपने धर्म के काम को जो वह योजना बनाया हुआ है, उसको पूरा करने के लिए आया है। तो नए नियम में हम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह से धार्मिकता को आगे बढ़ते देखते हैं, और यही धार्मिकता का विषय उसके शिष्यों में प्रवेश करता है। इसके बारे में हम अब देखेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे उद्धार के साथ गहरा संबंध रखता है। केवल यह जानना कि परमेश्वर धर्मी है काफी नहीं है, उसकी धार्मिकता ने हम पर छाप रखा है। जो विश्वासी हैं, हम जानते हैं कि विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ये धर्मी ठहराए जाने के काम उसकी धार्मिकता में हुआ है, जो हम रोमियो की पत्री के 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। समय बहुत नहीं है हमारे पास, लेकिन रोमियो की पत्री में इस धार्मिकता के विषय में बहुत बड़ा व्याख्या किया है। और 3 अध्याय का जब हम 21 से 28 पद पढ़ते हैं, तो वहां पतरस बताता है कि कैसे यीशु मसीह की धार्मिकता में जो विश्वास करते हैं वे धर्मी ठहराए जाते हैं। 3 अध्याय 21 पद से आगे पढ़ सकते हैं। क्यों? परंतु उस धार्मिकता को पहनाए जाने से पहले, सबसे पहले पौलुस यह स्पष्ट कर देता है कि कोई भी अपने आप में धर्मी नहीं है। 3 अध्याय के 23 पद में हम सब बताता है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 6 अध्याय बताता है कि हम मृत्यु के और दंड के अधिकारी थे, और हम में सब प्रकार का अधर्म का काम था। जब हम 3 अध्याय के 9 पद से 20 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि हम कैसे, पौलुस समझाता है कि कैसे हम उसके लायक ही नहीं थे। कुछ हम अपना उद्धार करने के लायक ही नहीं थे, अपने आप को बचाने के लायक नहीं थे। इस कारण से परमेश्वर ही है कि अपने धार्मिकता में अपने अनुग्रह को दिखाता है। सब के सब पापी है, और सब के सब दंड के योग्य है, और सब के सब ने दंड पा लिया। मैं समझाता हूं इसका माने क्या है। जिन्हें जिन पर अनुग्रह मिला, उन्होंने यीशु मसीह के कारण से उस दंड से वे बच गए, लेकिन यीशु मसीह ने उनका दंड ले लिया। और जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, वे अंत के दिन में दंड पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया। इस कारण सब के सब पापी और न्याय के अधिकारी है। यीशु मसीह अपने अनुग्रह में जिनको वो चुनता है, उस दंड को पूरा करके चुन के उनको अलग करता है और उनको इस श्राप से बचाता है। और इस कारण से वह दोनों है। 3 अध्याय का 26 पद देखिए, वहां लिखा है, इसी कारण लिखता है
वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यीशु मसीह धर्मी है। उसने परमेश्वर के श्राप को जो उसने क्रूस पर दिखाया, उस पाप के विरोध में पूरी धार्मिकता से पूरा किया। पूरी धार्मिकता से उसने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया और श्राप को अपने ऊपर ले करके उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। और उसके बाद विजय होने के कारण से अब वह उसी धार्मिकता को जिससे वह विजय हुआ है अपने विश्वास करने वालों को देता है। सो परमेश्वर जब फिर जो वो विश्वासी है उसको देखता है तो सब समय अपने पुत्र के धार्मिकता में देखता है। इस कारण से वह दोनों चीज करता है। वह स्वयं धार्मिकता में, निष्पाप अवस्था में धार्मिकता को पूरा करता है, उस बलिदान को पूरा करता है और साथ में अब वह उस धार्मिकता को अपने विश्वासी को देता है। 26वां पद कि वह जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इम्प्यूटेड बोलते हैं, इसको दे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि श्राप को पहले ले लिया गया है। यीशु मसीह ने उसको संपूर्ण रीति से पूरा किया, मिटा डाला और उस पर विजय पाया उस बलिदान के द्वारा। इसीलिए क्रूस वह जगह है जहां पर न्याय हो रहा है, जहां धार्मिकता का से उद्धार दिया जा रहा है। इस विषय को पौलुस ने, और चुने हुओं के लिए है, इस विषय को पौलुस ने 9 अध्याय में, समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, 9 अध्याय के 6 से 24 पद में समझाया है। आसान अध्याय नहीं है, परंतु पढ़िए ताकि आप समझेंगे कि कैसे परमेश्वर जिन पर अनुग्रह करता है, जिनको उसने पहले से चुना है, उस पर कैसे न्याय और धार्मिकता का काम करता है और बाकियों को जब वो न्याय दिखाता है, जो विश्वास नहीं करते हैं उनके साथ वह अन्याय नहीं कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि जिनको चुना नहीं गया उनके साथ तो अन्याय है। नहीं, अनुग्रह कभी भी किसी का हक नहीं है। अनुग्रह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनमेरिटेड फेवर, जिसके वह योग्य नहीं था। जो जब वो योग्य नहीं था, जब उस पर उसको दिया गया, तो वह उसके लिए दया का काम करता है, मर्सी का काम करता है और उस अनुग्रह में, उस दया में ही वो बचता है। वो अपने दम से नहीं बचा है। इस कारण से उसका प्रत्युत्तर धन्यवाद का होना चाहिए। सुसमाचार में हमने जब पूरा पुराने नियम से नए नियम पर ध्यान दिया और परमेश्वर की धार्मिकता का ध्यान दिया है, तो इससे क्या समझ में आया? इससे हम ये समझते हैं कि यह धार्मिकता के कारण से ही हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमारे पाप के क्षमा होने के पीछे परमेश्वर की धार्मिकता है। क्रूस पर उस धार्मिकता को पूरा करने से हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा विचार है और यह बहुत गहराई से हमारे अंदर बसना चाहिए। 2 कुरिन्थी, आखिरी पद हम देख करके अंत करेंगे। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 20 से 21 पद में वो बताता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। कैसे? मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 21वां पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कितना बड़ा सौभाग्य है आज
परमेश्वर के गुण से हमने इस सौभाग्य को सीखा। अन्यथा हम केवल यही समझते हैं कि ये परमेश्वर हम पर खाली अनुग्रह कर रहा है। नहीं, इस अनुग्रह के पीछे में परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव है। यदि वो धर्मी नहीं होता, यदि वो न्यायी नहीं होता, तो यह गुण भी नहीं देखने को मिलता और हमारे ऊपर यह अनुग्रह नहीं होता। और जबकि हुआ है तो आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, हम पश्चाताप कर लें। यदि हम उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक उस पर विश्वास नहीं किया है, तो भाइयों बहनों, यह समय है कि हम अपने आप को जांचें और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम उस अनुग्रह पर विश्वास करें। उस अनुग्रह को अपने जीवन में आने दे, स्वीकार करे, पश्चाताप करे, मन फिराए और विश्वास उस यीशु मसीह पर करे जिसने अपने धार्मिकता से हमको मोल ले लिया है। परमेश्वर करे कि यह धार्मिकता, ख्रिस्त का धार्मिकता जिसमें हम बचाए गए हैं, उसका आश्वासन हमारा आश्वासन हो। यह बहुत बड़ी आश्वासन है, क्योंकि जब दिन बदलते हैं और दिन में कई अनुभव आते हैं, हफ्ता दर हफ्ता हम जीते हैं, हम इस जानकारी के साथ जी सकते हैं, हम इस हियाव के साथ जी सकते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में सुरक्षित हैं। हम छीने नहीं जाएंगे। शैतान हमको उसके कवच से छुड़ा नहीं लेगा, हमको छीन नहीं लेगा। और हमारा अनंत काल का घर बन चुका है और हमें बाहरी धार्मिकता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सावधान रहना चाहिए, वरना हम भी फरीसियों के और सदूकियों के समान और शास्त्रियों के समान हो जाएंगे, जो बाहरी धार्मिकता पर ध्यान देते। यह सच है कि आज कई ऐसे कलीसिया में लोग मिलते हैं जो बाहरी धार्मिकता को दिखाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अलग अलग तरीका है और उसका वर्णन करना आवश्यक नहीं है। आप जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हमको अपना धार्मिकता दे दिया और अपने धार्मिकता में हमको ढांप दिया। हमको बाहरी रीति से धार्मिकता को दिखाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मन से हमारी धार्मिकता उत्पन्न होती है, यीशु मसीह में उत्पन्न होती है और उसी से आत्मा के फल प्रकट होंगे। परमेश्वर करे कि जैसा वचन बताता है मत्ती 6 अध्याय का 33 पद, कि पहले हम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, हमारा जीवन भी इसी में लगा रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। सचमुच में प्रभु, जब हम तेरे गुण पर ध्यान देते हैं, हम देखते हैं कि हम कितने अयोग्य हैं, पापी, अयोग्य, पतित, गिरे हुए, कभी इस काबिल नहीं कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर राजाधिराज के बारे में जान सके, उसकी उपासना कर सके, उसके सिंहासन के सामने आ सके। हम में ऐसा कुछ भी नहीं, सिवाय कि यह तेरा धार्मिकता है, यह तेरा धर्मी अनुग्रह है जिससे हम बचाए गए। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर कि हम इन बातों की गहराई को अपने हृदय में बसने दे और हमारा हृदय उसके अनुसार परिवर्तित हो सके। आने वाले सप्ताह को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम काम में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, घर चलाते हैं, जिस परिस्थिति में भी हो, होने दे तेरी धार्मिकता हमारे अंदर से दूसरों तक गवाही का कारण बन सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन।